हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी से संबंधित हैं। एक अच्छी वैकेंसी हैं, विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और सभी विषय के बारे में जो पद हैं डिटेल जानकारी बताने से पहले आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से मैं बताऊँगा कि कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की क्या प्रोसेस है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि जब तक डिटेल जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ वेबसाइट पर। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स में आज ही नोटिफिकेशन आया है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है। डिटेल जानकारी के लिए व्यू पे क्लिक करना है, डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर में फैकल्टी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 48 पद पर आवेदन आमंत्रित है। नर्सिंग ऑफिसर यानी नर्सिंग में फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में एसोसिएट और असिस्टेंट दोनों प्रोफेसर मिलाकर टोटल पद हैं 48 और आज ही यह नोटिफिकेशन आया है। लाइब्रेरी साइंस में बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद है। डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल जानकारी आपको यानी एडवर्टाइजमेंट डिटेल जानकारी में आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में भी आवेदन आमंत्रित है, तो ये भी डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है इसके लिए हम डिटेल जानकारी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। यह जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड हम बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, फुल टाइम के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। नंबर ऑफ पद 1 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में एकेडमिक या रिसर्च लाइब्रेरी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। ये रेपुटेटेड संस्था का नाम दिया है कि रेपुटेटेड संस्था से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें एकेडमिक या रिसर्च लाइब्रेरी है। यदि इससे रिलेटेड भी आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई आपको अपसेट होने की बात नहीं है। इसकी क्या प्रोसेस है मैं अभी बताऊँगा, यानी आपको क्या करना है। इसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जानकारी होना चाहिए। DDC, UDC, RFID, कोहा और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क तथा और भी अदर जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम है सभी का ज्ञान होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस और यहाँ पे लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट डिटेल रिज्यूम अलॉन्ग सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन और अपडेट रिज्यूम बनाकर यहाँ पे जो है जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी पे 25 अगस्त 2025 से पहले आपको सेंड करना है, यानी जीमेल करना है। एक जीमेल करना है अपना रिज्यूम और सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को एक PDF बनाकर आपको सेंड करना है। इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू होगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। आपको रिज्यूम सेंड करना है और शॉर्टलिस्ट करें तो जाकर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के लिए जब भी आप जाएँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ और एक सेट फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएँ। और जब आप जीमेल करेंगे तो सब्जेक्ट वाला जो कॉलम होता है वहाँ पे पोस्ट एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन यह लाइन आपको लिखना है, उसके बाद सेंड करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो नीचे एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि कभी भी अपनी इस एडवर्टाइजमेंट को विदाउट किसी रीजन का कैंसिल कर सकती है, या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी एक पोस्ट के लिए भी कैंसिल कर सकती है, या जो भी है इस संस्था का ही राइट्स है। यह हर नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दिया है यह संस्था के बारे में दिया है, तो यह डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। हो सकता है इस वैकेंसी से रिलेटेड हो, लेकिन इस वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है। अब इसको बैक कर देता हूँ, यानी पीछे मैं आ जाता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखते हैं टोटल कितना पद है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल पद है 48। नर्सिंग ऑफिसर में टोटल पद है 48। 48 में कौन कौन से पद हैं तो मैं आपको बता दूँ। नर्सिंग ऑफिसर में नहीं,
नर्सिंग ऑफिसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं, बल्कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए 48 पद हैं। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 1 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी एसोसिएट और असिस्टेंट का 1-1 पद है। मेटरनल हेल्थ नर्सिंग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का 4 पद हैं, बाकी में 1-1 पद हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 1 पद है और नर्सिंग ट्यूटर का 48 पद हैं। तो यह पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी है। क्वालिफिकेशन जो है एमएससी नर्सिंग मेटरनल हेल्थ में या ऑब्स्टेट्रिक्स या ज्ञानोलॉजी नर्सिंग में कम से कम 65% अंक और 12 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर है और 6 साइंस साइटेशन इंडेक्स स्कोपस में जर्नल पब्लिश होना चाहिए। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है और यह आज ही नोटिफिकेशन आया है, इसलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी 27 अगस्त तक आपको जीमेल करना है रिज्यूम और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो एक अच्छी वैकेंसी है, आप इजीली तरीके से जीमेल कर सकते हैं इस पद से रिलेटेड। एक और हमारे पास पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यह जो पद है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉजिस्टिक में, और इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लॉजिस्टिक्स में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड 65% अंक होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लॉजिस्टिक में 1 और पद है, इसमें मास्टर डिग्री लॉजिस्टिक यानी सेम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट है जिसमें 10th 12th यूजी पीजी का परसेंटेज सब में फर्स्ट डिवीज़न की रिक्वायर है। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी दिया है और सेम डेट 27 अगस्त 2025 को ही एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने की जो अंतिम तिथि है जो आपको जीमेल के थ्रू मेल करना है। अब हम बात करें, एक बार वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यह जो वैकेंसी हैं महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आवेदन आमंत्रित है, यानी यह जो वैकेंसी हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं और संस्था का नाम है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर। यह संस्था उत्तर प्रदेश में है। अब आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे इसकी हम बात करें तो इसको तो मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। गूगल में यहाँ पे सर्च करना है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी और नीचे आएंगे तो फर्स्ट वाला लिंक आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे। इसके बाद इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी यानी जॉब्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यह पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यही नोटिफिकेशन है जहाँ से मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस तरह से ये विभिन्न पद जिसमें अभी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो पद के बारे में डिटेल जानकारी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे, क्योंकि इसी तरह का डेली अपडेट न्यूज वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।